क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी ने आपको आपकी जिंदगी में आलोचना की हो? यकीन मानिए, हम सभी को जीवन में इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति दूसरों को हमें आलोचना करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण से बाहर की बात है। दूसरों की आलोचना, ताने, डांट फटकार और उनके विचार, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आलोचना का आना जीवन में निश्चित है। एक बार हमारे महान गुरु तथागत बुद्ध ने अतुल ब्राह्मण को यह बात समझाई थी। प्राचीन काल से ही यह चला आ रहा है। जो व्यक्ति चुप रहता है, उसकी भी आलोचना होती है। जो बहुत बोलता है, उसकी भी आलोचना होती है। और जो संतुलित रूप से बोलता है, उसकी भी आलोचना होती है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी आलोचना न हुई हो। इसका मतलब है, आलोचना हर किसी को झेलनी पड़ती है। यह एक सामान्य बात है जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होगा। आलोचना के दो प्रकार होते हैं। एक, सकारात्मक आलोचना। यह वह आलोचना होती है जो हमारे भले के लिए की जाती है, जैसे हमारे माता पिता, गुरुजन या बड़े बुजुर्ग जब हमें हमारी गलतियों पर टोकते हैं। यह आलोचना हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। इसलिए जब ऐसी आलोचना मिले तो उसे नकारात्मक न मानें। उसे समझें, स्वीकारें और उससे सीखें। यह हमारे जीवन को संवारने का एक मौका होता है। 2, नकारात्मक आलोचना। यह वह आलोचना होती है जो ईर्ष्या, गुस्से या द्वेष से प्रेरित होती है। कुछ लोग बस बिना कारण दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। जब ऐसी आलोचना सुने तो दुख, चिंता या निराशा से घबराएं नहीं। अक्सर हम इस वजह से अच्छे काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी बातों को करते रहिए। अच्छे कर्म, दया, सेवा को कभी न छोड़िए। आलोचना का सामना कैसे करें? आलोचना से भागिए मत। उसे सहन कीजिए, समझिए, लेकिन कभी अच्छे कर्मों को मत छोड़िए। जो लोग गलत समझते हैं, उनसे बहस मत कीजिए। उन्हें सही साबित करने की कोशिश में अपना समय मत बर्बाद कीजिए। बस शांत रहिए, धैर्य रखिए और अपने मार्ग पर चलते रहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आलोचना के बीच भी अपने अच्छे कार्यों को जारी रखता है। हम जब भी कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, समाज सेवा करते हैं या कोई नेक प्रयास करते हैं, तो आलोचना होना स्वाभाविक है। यहां तक कि महानतम व्यक्तियों को भी आलोचना सहनी पड़ी, स्वयं भगवान बुद्ध को भी। इसलिए यदि उनकी आलोचना हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं? तो याद रखिए, केवल जिंदगी को मत जियो, उसमें आगे बढ़ो। हर कठिन समय, हर आलोचना, हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है, हमें निखारती है। अपने अच्छे कार्यों को कभी मत रोको। आलोचना को अवसर की तरह लो और अपने भीतर श्रेष्ठ गुणों का विकास करते रहो।